जॉन्गकुक तेयंग को अपने आर्म्स में कैरी कर नीचे ले जाने लगता है। तेयंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं खाऊंगा। जॉन्गकुक कहता है, ओके, तुम मत खाना, तुम बस वहाँ बैठकर मुझे और हमारी बेबी को कंपनी देना, ओके? मुझे और बेबी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जॉन्गकुक फोर्सफुली तेई को खाने के लिए नीचे डाइनिंग एरिया में लेकर आता है। तेई अभी भी जॉन्गकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए तेई उसे बात नहीं कर रहा था। तेयंग के साइलेंस जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। जॉन्गकुक तेई को अपने हाथों से खाना खिलाने जाता है। तभी तेई उसका हाथ पकड़कर कोल्ड टोन में कहता है, कुकी, सच में मेरा मन नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, ओके, तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। तेयंग ओके कहकर जॉन्गकुक के लैप पर से उठकर जाने लगता है। तभी जॉन्गकुक लो वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और ना मैं तुम्हें खोना अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर तुम खाना स्किप करके मुझे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो तो एक गलत है। इससे सिर्फ तुम खुद को पानिश नहीं कर रहे हो, साथ हमारे अनबोर्न बेबी को भी पानिश कर रही हो। मुझे बाद में पानिश कर लेना, अब खाना खा लो प्लीज़। तेयंग कुछ मिनटों तक अपने स्पॉट पर फ्रीज खड़े रहने के बाद फिर से आकर कुर्सी पर बैठ जाता है। दोनों चुपचाप डिनर करने लगता है। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। तेई बस थोड़ा सा ही खाया था। तेई उठकर बेडरूम जाने लगता है। जॉन्गकुक केयरिंग वॉइस में कहता है, तेई तेई, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेयंग के जाने के बाद जॉन्गकुक बाइक की चाबी लेकर बाहर जाने लगता है। तभी मिस्टर जियोन उसे बाहर गेट के पास रोकते हुए कहता है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? जॉन्गकुक बहुत कोशिश कर रहा था अपने डैड के सामने स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। जॉन्गकुक कहता है, स्टोर जा रहा हूँ। आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो डैड? मिस्टर जियोन कहता है, देखो बेबी, मैं जानता हूँ तुम तेई से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारे लिए एक डिसीजन लेना कितना मुश्किल रहा होगा। तुम अंदर से टूट गए होंगे, लेकिन मेरे सामने खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश कर रहे हो। देखा जाए तो मिसेस किम गलत नहीं है। तुम तेई के प्यार में कभी कभी ओवर पॉजिटिव हो जाते हो और इसी के वजह से तुम तेई को किसी के साथ नॉर्मल बात करते हुए भी देख नहीं पाते हो। जेलसी में तुमने एक डिसीजन लिया, तुम्हें जो चाहिए था तुमने वो तो हासिल कर लिया, लेकिन अब जब तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो, अब तेई तुम्हें गलत समझ रहा है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो, पहले उसे प्यार से संभालो। और ये भी तो सच है, तेई सिर्फ 16 साल का ही है। ऐसे लाइफ नहीं चलता बेटा। तुम खुद के डिसीजन को उस पर मत थोपो, इस बारे में अच्छे से सोचो। इमोशनल होकर कोई फैसला मत करो। जेलसी के कारण एक गलती तुमने पहले ही कर लिया है। जंग कहता है, नहीं डैड, इसमें आप गलत हो। आप कैसे हमारी बेबी को गलती बोल सकते हो? इसमें तेई का भी मर्जी शामिल था और हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन को अंजाम दिया था। मिस्टर जियोन कहता है, ओके, आई एम सॉरी अगर मेरे शब्द तुम्हें हर्ट किया हो तो, लेकिन मैंने जो समझाया है इसके बारे में अच्छे से सोचना। कोई भी डिसीजन अकेला मत लेना। उसने पहले ही बहुत कुछ झेला है, उसे थोड़ा नॉर्मल होने दो, फिर इसके बारे में बात करना। ये कहकर मिस्टर जियोन अंदर चले जाते हैं। जॉन्गकुक तेयंग के सामने नहीं रोना चाहता था। जॉन्गकुक अपने माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक क्लब में आया था। अंदर आकर जॉन्गकुक अपने लिए स्ट्रॉन्ग वाइन ऑर्डर करता है। वेटर उसे वाइन सर्व कर वहाँ से चला गया। जॉन्गकुक एक के बाद एक शॉट पीते जा रहा था। तभी 2 स्ट्रिपर गर्ल जॉन्गकुक के पास काउच पर आकर बैठती है। जॉन्गकुक उन लड़कियों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उनमें से एक अपने हाथ जॉन्गकुक के फेस पर रख उसे टच कर अपने हैंड स्लाइड करते हुए सिडक्टिव वे में कहती है, लेट्स प्ले बेबी बॉय। जॉन्गकुक उस लड़की का हाथ अपने फेस पर से एक झटके से हटा देता है। जॉन्गकुक उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। तभी दूसरी लड़की जॉन्गकुक के गर्दन पर किस करने की ट्राई करता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद भी उसने उस लड़की को खुद को किस करने नहीं दिया। जॉन्गकुक उस स्ट्रिपर लड़की को खुद से अलग कर क्लब से बाहर निकल जाता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो क्लब ओनर उसे ड्राइव करने के लिए परमिशन नहीं दे सकता था। क्लब ओनर जॉन्गकुक के फ्रेंड काई को कॉल करता है, जो हमेशा उसके साथ यहाँ पहले आया करता था।
काई उसे सेफली घर ड्रॉप कर देता है। तेई सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जोंगकुक के बिना नींद नहीं आ रहा था। तेयंग खुद को शांत कर एक बार जोंगकुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगता है। ते बेलकोनी में खड़ा होकर सोच में खो गया था। अचानक उसने फील किया कोई अपनी स्ट्रॉन्ग और लार्ज आर्म से उसे कैच कर लिया है और उसका बैग उसके बेयर चेस्ट के साथ प्रेस हो रहा था। और ते जानता है ये पर्सन और कोई नहीं है, ये उसका हस्बैंड जोंगकुक है। जोंगकुक बस पीछे से उसे कसकर गले लगाकर अपने फेस तेयंग के शोल्डर पर रख उसके स्वीट वैनिला बॉडी सेंट को स्मेल कर उसे वह लिटिल और सॉफ्ट किसेस देना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक तेयंग के स्वीट स्पॉट पर किस कर जिसे तेई अनजाने में ही मौन करता है। जोंगकुक तेई को वीक और उसके लिए सॉफ्ट होते देखकर स्मार्क करता है। जोंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसका टच और उसके बातें और लव तेई को कितना इफेक्ट करता है। जोंगकुक हक ब्रेक कर तेई को अपनी ओर टर्न करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। जोंगकुक आई कांटेक्ट तोड़े बिना ही तेयंग को किस करने के लिए झुकता है। तभी तेई उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुमने ड्रिंक किया है? जोंगकुक इनोसेंट बेबी की तरह स्लोली अपना हेड शेक करता है। तेयंग अपने हाथ जोंगकुक के चेस्ट पर रख सीरियस टोन में कहता है, तुम ड्रंक हो, चलो अंदर चलकर सो जाते हैं। जोंगकुक ओवर इमोशनल होकर तेयंग को फिर से हक कर अपना चेहरा उसके चेहरे से प्रेस कर सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, नहीं मैं। तेयंग कहता है, कहा ना नहीं, चलो अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। जोंगकुक तेयंग के बात मानकर अंदर आ जाता है। तेयंग जेंटली जोंगकुक को बेड पर लेटाकर खुद उसके पास आकर लेट जाता है। तेयंग आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग था। तभी अचानक जोंगकुक तेयंग को अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, अगर मैं ड्रंक नहीं होता तो क्या तुम मुझे अपने साथ वो सब करने देते जो मैं करना चाहता हूँ? तेयंग जोंगकुक के क्वेश्चन को जानबूझकर इग्नोर कर सोने की नाटक करता है। जोंगकुक क्राइंग वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें एक और बार हर्ट किया, लेकिन बेबी बॉय ये मैं अपने प्यार को सेव करने के लिए कर रहा हूँ। क्या सबके तरह तुम्हें भी यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ? मानता हूँ मैं क्रेज़ी हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में, इसीलिए तुम मुझे ऐसे पनिश करना चाहते हो। आई नो तुम अभी भी जाग रहे हो, प्लीज़ ते कुछ तो बोलो। तेयंग कहता है, अभी सो जाओ, इस बारे में हम कल बात करेंगे, ओके? पर जोंगकुक ड्रंकन कंडीशन में जिद करने लगता है। ते टाइटली जोंगकुक को अपने बाहों में होल्ड करके डीप वॉइस में कहता है, लव अब तुम जिद कर रहे हो और ऐसा करके तुम मुझे फिर से हर्ट कर रहे हो। अब तुम सिर्फ हस्बैंड नहीं रहे, अब तुम फादर बनने वाले हो। अब तुम्हें ओबिडेंट रहना चाहिए। अच्छे हस्बैंड के साथ साथ अच्छे फादर भी बनकर दिखाना है तुम्हें। तेयंग के वर्ड जोंगकुक को बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा था। ते अपने हस्बैंड के फोरहेड पर किस कर एंजेलिक वॉइस में कहता है, गुड नाइट लव। अगले दिन सुबह तेयंग स्लोली अपना आंखें खोलता है। ते सॉफ्टली अपने आंखों को रब करता है। तेयंग को उसके बेली पर वार्म टच महसूस होता है। तेयंग समझ गया था ये और कोई नहीं है, उसका लव कुकी का हाथ है। तभी जोंगकुक प्यार से बनी स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जागने का वेट कर रहा था। तेयंग जोंगकुक के फेस के तरफ देखता है। जोंगकुक ब्यूटीफुली स्माइल करते हुए बात कर रहा था। जोंगकुक को खुश देखकर तेयंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। तेयंग सॉफ्ट टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग लव, ऐसे तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? जोंगकुक ते को कमर से पकड़कर उसे अपने करीब पुल कर टाइटली हक करने के बाद अपने नोज तेयंग के कॉलर बोन पर रगड़ते हुए डीपेस्ट टोन में कहता है, बेबी बॉय अब तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना? तेयंग कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। जोंगकुक कहता है, तो अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तेयंग तुरंत जोंगकुक के चेस्ट पर हाथ रख वार्निंग टोन में कहता है, कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में मत सोचना। जोंगकुक ब्लैंकेट हटाते हुए तेयंग को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे लेकर बाथरूम आ जाता है। तेयंग कहता है, तुम सुबह सुबह क्या करना चाहते हो? जोंगकुक ते को बाथटब में बिठाकर कहता है, तेई जल्दी से शावर ले लो, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
जल्दी करना, अपने हस्बैंड को ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना, ओके। तेयंग को अपसेट देखकर जंगकुक उसके हाथ पकड़कर इनोसेंटली पूछता है, बेबी बॉय, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? क्या तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? आई एम सॉरी बेबी बॉय। तेयंग कहता है, कुकी, तुम मुझसे इसलिए नाइसली बात तो नहीं कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हारी बात मान जाऊँ? और तेयंग को बीच में रोककर जंगकुक कहता है, नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हें और हमारी बेबी को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तेयंग के आंखों में ये सुनने के बाद आंसू आ जाता है। ते रो रहा था लेकिन उसके लिप्स पर स्माइल था। तेयंग जंगकुक को हाँक करके कहता है, प्रॉमिस? जंगकुक कहता है, प्रॉमिस, मैं कभी दोबारा उस वर्ड को रिपीट भी नहीं करूँगा। तेयंग जब शावर लेकर शावर रूम से बाहर आया, वो देखता है जंगकुक ऑलरेडी तैयार होकर बेड पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। और तो और बेड पर तेयंग के लिए पहले से ही सूट निकाल कर रख दिया था उसने। तेयंग टॉवल से हेयर ड्राई कर रहा था। ते जंगकुक से कुछ कहने ही वाला था, इससे पहले जंगकुक खुद बेड से उठकर तेयंग के पास आ जाता है और उसके हाथ से टॉवल लेकर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर हेयर ड्रायर से हेयर सुखाते हुए कहता है, बेबी आई नीड यू। जंगकुक के वर्ड सुनने के बाद तेयंग की आंखें और ज़्यादा वाइड हो जाती है। तेयंग मिरर के थ्रू अपने हस्बैंड को देखकर कहता है, लेकिन लव। जंगकुक अपने इंडेक्स फिंगर तेयंग के लिप्स पर रखकर डीप वॉइस में कहता है, हाँ तुमने सही सुना, आई नीड यू टाइम। जब से शादी हुआ है एक पल के लिए भी हम दोनों ने सुकून की ज़िंदगी नहीं जिया। कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा था। फिर मायरा वाली इंसिडेंट्स, सब कुछ ठीक होने के बाद मैं ऑफिस में काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और तुम स्टडी में। इन सब में हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ मिस भी कर दिया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। लेकिन अब मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता। डॉक्टर से बात कर लिया मैंने, तुम अभी जर्नी कर सकते हो। बेबी आई वॉन्ट स्पेंड सम टाइम विथ माई ब्यूटीफुल हस्बैंड, कैन आई? जंगकुक के हनी वर्ड सुनकर ते के चिक्स रेड हो जाता है। जंगकुक ते को टीज करते हुए कहता है, समवन इज ब्लशिंग। हाँ, तभी डोर पर नॉक होता है। मैं जंगकुक और तेयंग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। जंगकुक और ते दोनों साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी मिस्टर जियोन, यूंगी और होबी भी उन दोनों को ज्वाइन करता है। तेयंग कुछ भी नहीं खा रहा था। जंगकुक इससे वर्ड होकर तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद कहता है, डोंट वरी मिस्टर जियोन, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। मैं जो वाइटामिन्स लिख कर दिया था उसे रोज़ देते रहना, और हाँ, आफ्टर 2-3 वीक्स के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। जंगकुक कॉल काट करके कहता है, ते अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे मत खाओ, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ जाकर जो तुम्हें मन करे तुम वो खाना। तेयंग कहता है, अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। जंगकुक भी ठीक से नाश्ता नहीं किया। जंगकुक बेड से अपने और तेयंग के क्लोथ पैक करने के लिए कहता है। सब लिविंग रूम में बैठे थे। ते अपने फ़ोन कमरे में ही छोड़कर आया था। ते फ़ोन लाने कमरे में चला जाता है। मिस्टर जियोन कहता है, तो तुमने क्या फैसला किया? जंगकुक कहता है, डैड, मैं अपने हस्बैंड और अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। मिस्टर जियोन जंगकुक से कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन वो नहीं कह पाता। फ़ोन बजते ही मिस्टर जियोन फ़ोन पॉकेट से निकालकर कॉलर आईडी देख एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मिस्टर किम का कॉल है। मिस्टर जियोन कॉल पिक करके कहता है, यस मिस्टर किम। तेयंग सीढ़ियों से नीचे आते समय अपने डैड का नाम सुनता है। तेयंग इनोसेंटली पूछता है, डैड ने फिर से कुछ किया? सब चुप क्यों है? जंगकुक को ये कहते बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो ते को और अपने बेबी को खोने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन वो ये सब ते से छुपा भी नहीं सकता था। जंगकुक एक लॉन्ग डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है, युम्मा बीमार है और वो तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही ते पैनिक करने लगता है। तेयंग विदाउट एनी सेकेंड ते तुरंत कहता है, कुकी, मैं मॉम के पास जाना चाहता हूँ। मुझे पता है उनकी ये हालत मेरे वजह से ही हुआ है। जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती मैं मॉम के साथ ही रहूँगा। जंगकुक इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जंगकुक कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ते मेड को उसका सामान कार में रखने के लिए कहता है
और जोंगकुक के सामान वापस कमरे में रखने के लिए कह देता है। मिडनाइट का समय था। तेयंग का फ़ोन बजने लगता है। ते नींद में ही कॉल पिक कर लेता है ताकि किसी को फ़ोन की घंटी से डिस्टर्ब ना हो, खास करके उसके मॉम को। ते फ़ोन ईयर के पास रखते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से एक्सट्रीमली काम और डीप वॉइस में जोंगकुक कहता है, तेई तेई। जोंगकुक के वॉइस सुनकर तेयंग शॉक्ड होकर फ़ोन में टाइम देखता है। तेयंग गहरी नींद में था। तेयंग स्लीपिंग टोन में कहता है, लव, आर यू मैड? तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया? इट्स ऑलरेडी 2:30। जोंगकुक अपने शेकन वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हो? जोंगकुक को सुनने के बाद तेयंग मैडली स्क्रीम करते हुए कहता है, क्या? लव, तुम इस वक्त मेरे घर के बाहर हो, लेकिन लव, तुम इतने रात को हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो, वो भी इतने ठंड में? तेयंग बेड साइड लैम्प शेड को ऑन कर बेड से नीचे उतरकर विंडो के पास आ जाता है और गेट के बाहर जोंगकुक के एक्सपेंसिव कार को खड़ा देखता है। जोंगकुक कार के बाहर खड़ा होकर ईयर में फ़ोन रखकर तेयंग के कमरे की ओर ही देख रहा था। जैसे ही उसने हल्की सी रोशनी में तेयंग को देखा, जोंगकुक अपना हाथ वेव करके कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो बेबी बॉय? प्लीज़ बाहर आओ अभी, वरना मैं ऊपर आ जाऊँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और तुम्हारे बिना मुझे नींद भी नहीं आ रहा था, इसलिए सोचा कि तुमसे आकर मिलूँ। प्लीज़ काम ना तेई तेई। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।